हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तूबा दुरानी और ये सुबह का वक्त है। मेरा नाश्ता हो चुका है और अब्दुल्ला स्कूल जा चुका है। बस अब्दुल्ला के जाने के बाद ये होता है कि मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। और मैं समझती हूँ कि हर मॉम इसी तरह काम में बिज़ी हो जाती है। काम तो मेरा तमाम हो चुका होता है, मैं नाश्ता करने से पहले ही कर चुकी होती हूँ। बस ये है कि सोफ़ा साफ़ करना था और ये मैं सोफ़ा इसलिए साफ़ कर रही हूँ कि इस पर ज़्यादा रुएँ हो जाते हैं, क्योंकि बैठना उठना ज़्यादा होता है तो गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये रुएँ और जो साफ़ करने की मशीन होती है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ तो वो मैं ये साफ़ कर रही हूँ उससे, ताकि मेरा सोफ़ा क्लीन हो जाए। और ये मैं इसे मैजिक कहती हूँ। मैजिक क्यों कहती हूँ कि मेरे काम को इसने आसान कर दिया है। और देखिए इसमें से सोफ़े में से कितना गंद निकला है कि यानी सुकून भी मिला कि सोफ़ा साफ़ भी हो गया। और ये मशीन से ये काफ़ी हद तक अच्छा साफ़ हो जाता है। देखिए कितना रुआ निकला है। और इस तरह ये मैंने अपना पूरा सोफ़ा क्लीन कर लिया है। बस अब मैं इसे साफ़ करूँगी। ये मेरा थोड़ा सा काम रह गया था तो सोचा ये भी कर लूँ, क्योंकि सुबह अब्दुल्ला नहीं होता तो ऐसे छोटे मोटे काम भी मैं अपने निपटा लेती हूँ और वैक्यूम क्लीनर वगैरह भी कर लेती हूँ। और ज़्यादातर तो सफाई का काम सुबह ही होता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ये होता है कि थोड़ा जोश भी होता है तो काम भी हो जाता है। बाकी ये है कि अब कपड़े ये तो हफ्ते में 2 बार धोना लाजमी होते हैं। और अब्दुल्ला का तो ये है कि स्कूल जाने लगा है तो उसके 2 डेज़ 1 डेज़ जैसे जनाब कपड़े गंदे करता है मुझे धोने ही पड़ते हैं। सोचा कि अब कपड़े तो धोए हैं तो चलो एसी चालू करें और थोड़ा अपने आप को भी देखा जाए। गर्मी बहुत है तो एसी चालू करना लाजमी होता है। ये अब्दुल्ला ने रॉकेट बनाए हैं। इसमें से ये अब्दुल्ला ने 2 जो रॉकेट बनाए हैं ना, ये एक चाइना का रॉकेट है और एक जापान का है। इसने नाम भी रखे हैं और रॉकेट के ना। और एक इसने जो अलग से बनाया है उसे इसलिए कहता है कि ये अमेरिका का है। जैसे ये वाला इसने अमेरिका का है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। बच्चों के तो ये छोटे मोटे खेल ऐसे ही होते हैं। और अब्दुल्ला का तो ये है कि बस अब्दुल्ला खेल में कागज़ के जो जहाज़ होते हैं उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने फेस पे मड मास्क लगा लूँ, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा हो जाए और थोड़ा सा मेरे फेस को में भी शाइन आए। ये स्किन डॉक्टर का है मड मास्क और मैं ये लगा लिया है मैंने। और अब मैं जाऊँगी खाने की तैयारी की तरफ। खाने का मेन्यू भी मैं सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ। और आज डिसाइड हुआ था कि आलू का सालन बनेगा। यानी आलू का सालन ये कि मैं आलू को फ्राई करूँगी और साथ में चटनी होगी और साथ में मसूर की दाल की खिचड़ी। तो चलिए अब मैं खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ देखिए कि आज मैं आलू का सालन किस तरीके से बनाती हूँ और किस तरीके से हम लोग मैं ये समझती हूँ कि सब अपने अपने एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है खाना बनाने का। तो मेरा देखिए आप लोगों को तरीका पसंद आता है या नहीं। तो चलिए अब मैं आलू काटती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ। आलू ज़रा छोटे साइज़ के हैं तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा कचूमर नहीं करूँगी, लेकिन इन आलू को काट कर मुझे इन आलू को 2 टुकड़ों में करके स्लाइस करने पड़ेंगे। और ये आलू ज़रा मीठे आ गए। आई डोंट नो आलू मीठे कैसे आते मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया तो ट्रांसपेरेंट में जो आलू होते हैं ना, वो आलू ज़रा मीठे होते हैं। आई थिंक ये आलू बर्फ़ में पके हुए होते हैं तो इस वजह से ये थोड़े मीठे होते हैं। तो इस तरीके से ये मैं स्लाइस कर लूँगी सारे आलू को। स्लाइस करने के बाद फिर मैं इसे पकाना शुरू करूँगी। छोटे छोटे आलू है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैंने बस इसे काटना शुरू कर दिया है। ये बस बीच में से यूँ स्लाइस करें और बीच में से 2 टुकड़े करके बस मैं इन्हें स्लाइस करती जाऊँगी। आलू का सालन या आलू की पतरी, मेरे जो दादा थे ना वो खाते थे आलू की पतरी, तो इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करूँगी कि पूरा उस तरीके से बनाने की। और ये है कि जब हम चटनी बनाते हैं और खिचड़ी होती है मसूर की दाल के साथ, तो वहाँ पे इस तरह के आलू बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं।
कभी कभार ये होता है ना कि गोश्त खाने का दिल नहीं कर रहा होता है और कुछ सब्ज़ी भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि अक्सर घर में ये होता है कि एक मखसूस सब्ज़ियाँ खाई जाती है। तो ये अक्सर घर में, मेरा घर भी शामिल है, तो हम लोग एक मखसूस सब्ज़ियाँ ही खा रहे होते हैं, तो फिर उसमें भी दिल भर जाता है। तो आज इसलिए मैंने ये सोचा था कि चलिए मेन्यू चेंज करते हैं। और जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उनको पसंद आया कि चलिए इस तरह का मेन्यू रखिएगा और मज़ा आएगा, क्योंकि इसके साथ ये होता है ना कि हम चटनी होगी टमाटर की और मसूर की दाल की खिचड़ी हो गई, फिर उसके साथ पापड़ होते हैं और बस अचार होता है और रोटियां बना लूँगी, तो ये क्या एक मील हो जाएगा और हमारा ये कि एक दिन गुजर जाएगा। और इतनी रात का खाना ये होता है कि रात को ही ताज़ा खाना बनाया जाता है। लेकिन मेरा अभी पता है क्या हो गया, जब से अब्दुल्ला स्कूल जा रहा है ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ कि सालन है, इस तरह की डिश है ना, वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा शाम में भी वक्त हो। तो मैं अब्दुल्ला जब शाम में घर में होता है तो उसको जो थोड़ा बहुत पढ़ाना होता है ना, तो फिर वो मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ, ओरल वगैरह, क्योंकि ऐसे तो अब्दुल्ला ट्यूशन जाता है तो ज़्यादातर काम ट्यूशन में करके आ जाते हैं, लेकिन ओरल होता है ना तो वो फिर मुझे पढ़ाना पड़ता है, उसको याद कराना पड़ता है। ये देखिए आलू ख़राब आ गए हैं, चलिए इसे काटूंगी। इसको काटने में ना ये आलू इतना कट जाते हैं यानी कि फिर बिल्कुल पतले हो जाते हैं। मगर ये अच्छा है कि मेरे आलू ज़्यादातर यहाँ पे ख़राब अभी तक तो आए नहीं हैं और इस वजह से मुझे इतना नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर होता है सब्ज़ी में ख़राब आलू आ जाते हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन फिर वो ख़राब होते हैं। तो ये है कि मेरा ये कि सालन सुबह बन जाता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती और मैं आराम से अपना पूरा शाम है वो अब्दुल्ला को दे देती हूँ। और दूसरा ये है कि रात की तैयारी में फिर मेरा ये होता है कि सिर्फ मुझे रोटियां बनानी होती है, चावल बनाने होते हैं, और एक्स्ट्रा अगर कोई जैसे संभारा वगैरह बनाना हो गया तो वो बनाना होता है, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करता। और मैं भी कुछ थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ क्योंकि सुबह 5:30 बजे से उठी हुई होती हूँ तो दोपहर में मेरा सोना लाजमी होता है कि मैं लाजमी दोपहर में सो जाती हूँ। तो इस टाइम पे मैं खाना बना लेती हूँ और जब अब्दुल्ला आता है ना तो फिर बस फटाफट अब्दुल्ला को नहलाया और नहलाने के बाद फिर मैं उसे ट्यूशन भेजकर जैसे ही अब्दुल्ला आता है ना बस खाना खाया और सो गए, क्योंकि फिर मेरा जवाब नहीं दे रही होती है हिम्मत कि मैं कुछ करूँ भी। तो बस ये मेरे आलू कट चुके हैं, अब मैं सारे आलू फिर छन्नी में निकालूंगी। क्यों निकालूंगी कि भाई हमने आलू तो काट दिए लेकिन आलू को हमने धोया नहीं है, तो मैं अच्छे तरीके से आलू को वॉश करूंगी ताकि मैं फिर आलू को बना सकूं और आप लोगों को भी साथ साथ बता सकूं। आई होप आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आएगी। आलू का सालन संभारा भी कह सकते हैं, सिंपल सा सादा सालन भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा और यम्मी बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए कि मैं थोड़ी बहुत कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। बहुत इसलिए लगाया क्योंकि हर घर में खातून खाना ही कुकिंग करती है, लेकिन थोड़ा बहुत हस्बैंड भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि खातून खाना ही कुकिंग कर रही होती है। सो अब मैं ज़रा ऐसी बंद करूँगी। ऐसी क्यों बंद करूँगी? क्योंकि मुझे कुकिंग करनी है और मैं कुकिंग थोड़ा मैं अपनी गैलरी खोल के करती हूँ, तो इस वजह से। अब ये मैंने लिए लहसुन ना, साबुत लहसुन ले लिया है, एक हरी मिर्च लेके मैंने इसे काट कर दिए थे, 2-2 पीसेस कर दिए। अच्छा जी, ये दूसरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, यूनिवर्सल का चॉपर है, ये भी एक मैजिक है। मैजिक क्यों है? मैजिक इसलिए है जनाब कि ये चॉपर नहीं है, मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मैं इसके अंदर अपने टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। यानी इस तरह के चॉप हो जाते हैं कि जब मैं सालन में डालती हूँ ना तो टमाटर बिल्कुल गल चुके होते हैं, उसका छिलका नज़र नहीं आ रहा होता। वरना क्योंकि मेरे टमाटर में ये होता है कि जब सालन में डालती हूँ ना तो छिलके वगैरह रह जाते जो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आते। तो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ हो गई है। ये बहुत छोटा सा है और साथ में ये कि USB चार्जर का है, यानी आप इसके अंदर अपने ये जो पिन है इसके साथ अपने चार्जर का एडाप्टर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, यानी इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको लगा के ये यूज़ नहीं करना है, सॉरी, इसको चार्ज कर लेना, ये चार्ज आराम से हो जाता है और काफ़ी टाइम तक इसकी चार्जिंग चलती है। अब मैं इसके अंदर क्या है कि सारा ये लहसुन चॉप कर लूँगी, क्योंकि मुझे लहसुन चॉप किया हुआ चाहिए। इसके अंदर मैं अदरक लहसुन नहीं डालूँगी, तो मैं इसके अंदर ये पूरा लहसुन चॉप कर लूँगी और ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ख़तरा भी नहीं है अगर लाइट भी जाए। खैर अल्लाह का शुक्र है शारजा में लाइट नहीं जाती UAE में। तो ये है कि ये सारा चॉप हो चुका है और बस कुछ ज़्यादा मतलब मसाले वगैरह डालने नहीं हैं।
तो ये मेरे आराम से थोड़ा काम हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रख दिया है तेल। तेल थोड़ा डाला है बस इसके अंदर। ये कि अभी मैं देख रही हूँ कि गर्म हो गया है। गर्म हो गया है तो फिर मैं इसके अंदर अपनी चीज़ें डालकर बनाना शुरू कर दूँगी। तो तेल हो चुका है जनाब गर्म। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा। ये मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। अब ज़ीरे को थोड़ी देर में इसमें फ्राई होने दूंगी, यानी से गरम फ्राई होने दूंगी, कड़कड़ाने दूंगी। जब ये थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और इसको फिर थोड़ा मैं रेड होने दूंगी, यानी ज़्यादा रेड होने नहीं दूंगी लेकिन थोड़ा तो इसे रेड होने दूंगी लहसुन को, ताकि इसकी खुशबू आने लगे और हमारे आलू में इसकी खुशबू बैठे तो ये यम्मी और मज़े का लगे। तो ये जब तक ये थोड़ा सा ये फ्राई होगा तो इसके बाद ही मैं इसके अंदर अपने आलू डालूँगी। तो मैं अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स ऑयल में कर दिया है। और ज़ीरे को मैं क्यों ज़्यादा फ्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्राई हुआ हुआ ज़ीरा, तो और खुशबू भी आ रही होती है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और ये खुशबू ऐसी होती है कि ये अगर हम ज़ीरा और उसके ऊपर अगर हम वो जो चीज़ बना रहे होते हैं आलू वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ राइस वगैरह डालते हो तो उसके अंदर वो जो खुशबू आ रही होती है तो अच्छे होते हैं। यानी हाँ, ज़ीरे को मैं फ्राई ज़रूर करती हूँ लेकिन मैं इसको जला नहीं देती। अब इसके अंदर ये जो मैंने आलू काट के रखे हैं और धो के रखे हैं इसको मैं डाल दूँगी और मैं इसको खूब फ्राई करूँगी, यानी थोड़ा सा ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालूँगी। यानी अब ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गया है, यानी आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो गए, यानी कुछ कुछ आलू में हो गए, मतलब रेड डिश आ गई। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें जब फूटेगी तो मैं फिर इसके अंदर डालूँगी दूसरी चीज़। ठीक है, तो ये मैं अच्छे तरीके से इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। क्योंकि आलू का ये होता है ना, कभी कभार ये मीठे आ गए तो चिपक जाने की भी वो होता है। अब ये देखिए मैं बताने यही जा रही थी कि भाई आलू भी अच्छे खासे फ्राई हो चुके हैं और अभी ये कि मिर्चें भी अच्छी खासी इसके अंदर फ्राई हो जाएगी। तो क्या है कि इसमें इनका जायका बैठ जाएगा। और फिर ये कि मुझे इसमें पानी डालने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मेरे पहले ये कि आलू स्लाइसिस बहुत पतले हैं तो इसमें मुझे ज़रूरत तो पड़े ही नहीं है कि मैं इसके अंदर पानी डालूं। अब ये कि मिर्च भी फूट चुकी है अच्छी खासी, ज़्यादा नहीं मैं करूँगी क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं। इसलिए पता है मैं हरी मिर्चें भी जो लेती हूँ ना तो वो मंगवाती हूँ जो मलिर की ना हो वो जो होती है ना लहरों वाली मिर्च होती है वो बहुत तेज़ होती है। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक हस्बे जायका डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालोगे। ये कि सब अपने मतलब कोई होता है कि नमक ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाता है। मेरे से अक्सर पता है पहले ये होता था कि नमक बहुत डल जाता था। तो जनाब फिर मैंने ये सोचा कि अब इसके अंदर नमक बहुत कम डाला जाएगा। मैं फिर इसके बाद बहुत ही कम यूज़ करने लगी हूँ नमक। जी ये देखिए अब हमारी हो गई है तैयार आलू का सालन समझ लीजिए या आलू के फ्राई समझ लिया। जी मैंने अब चूल्हा भी बंद कर दिया है और इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। यकीन जानिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बस ये कि अभी अभी खा लूँ। लेकिन ये कि मुझे ये रात को खाना था तो मैंने इसे बना के रख दिया था ताकि हम रात को इसको चटनी के साथ और मसूर की खिचड़ी के साथ एंजॉय कर सकें। हाँ जी, ये अब्दुल्ला स्कूल से आ गया है, अब ये ट्यूशन जाएगा और ट्यूशन से आके खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।